हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकुर यादव साइनिंग इन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। इस वीडियो का पर्पस एक स्टार्टिंग होगी जो या फिर यूँ कहें कि जो है हम कंप्यूटर बेसिक्स से स्टार्ट करके और जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक चलेंगे। तो बेसिक्स का मतलब कंप्यूटर की परिभाषाएं हो गई या फिर उनके एलिमेंट्स वगैरह वगैरह। कंप्यूटर का आविष्कार 1822 में चार्ल्स बेबेज ने किया था। उन्होंने पहला इंजन बनाया था। इसके इतिहास के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे, पर अभी हम सिर्फ कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर के फुल फॉर्म के तौर पर अगर हम COMPUTER से इसका अर्थ निकालें तो इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसका मतलब होता है कि कंप्यूटर एक साधारण मशीन है जिसका उपयोग प्रायः व्यापार, शिक्षा तथा शोध के क्षेत्र में किया जाता है, पर आज इसका उपयोग हर जगह किया जा रहा है। तो इसका एक दूसरा फॉर्म से इसका मतलब निकालें तो कंप्लीट ऑपरेटिंग मशीन प्रोवाइड यूज फॉर टाइप एवरीथिंग राइट्स मीन्स इसके दूसरे फुल फॉर्म के अनुसार यह एक साधारण मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए डाटा अथवा सूचना को सही बताता है। सबसे पहले हम कंप्यूटर शब्द के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि कंप्यूटर भाषा अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से लिया गया है, पर दोनों का मतलब सेम, गणना करना ही होता है। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है। अगर हम इसकी मुख्य परिभाषा की बात करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों को इनपुट के तौर पर ग्रहण करके उसे प्रोसेस करके और रिजल्ट को आउटपुट के रूप में पुनः यूज़र को भेजता है। अगर हम इसकी कार्यप्रणाली की बात करें तो इसमें जैसे इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज 4 स्टेजेस मुख्य होती हैं। अगर हम इनपुट की बात करें तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक्स या फिर लेज़र पेन। अगर हम इनपुट की बात करें तो माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक्स के माध्यम से हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को संदेश भेजते हैं। उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसे प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइस माध्यम जैसे मॉनिटर के माध्यम से स्टोरेज को दर्शाता है तथा स्टोरेज डिवाइस के रूप में यह डाटा एक स्टोर भी किया जाता है। अगर हम कंप्यूटर की विशेषताओं की बात करें तो इसमें कंप्यूटर की गति अधिक होती है, मानव से कहीं ज़्यादा अधिक होती है, आप सभी जानते हैं, और त्रुटि रहित होता है। कंप्यूटर में कमियां बहुत कम पाई जाती हैं या फिर ना के बराबर होती हैं। अगर कमियां होती भी हैं तो वो यूज़र के द्वारा ही की गई कमियां होती हैं। कंप्यूटर गलतियां नहीं करता, ऐसा कह सकते हैं। और इसमें स्टोरेज डिवाइसेस के मतलब अन्य स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो मानव से कहीं अधिक क्षमता रखती हैं याद रखने की, और इसको बहुउद्देशीय के रूप में भी माना जा सकता है। कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आजकल सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से ही संपन्न किए जा रहे हैं। जैसे AI आने के बाद तो लगभग सभी कार्य संपन्न किए जाते हैं। और गोपनीयता, इसके पासवर्ड्स का प्रयोग करके कंप्यूटर को गोपनीय बनाया जा सकता है। अगर हम कंप्यूटर की कमियों के बारे में बात करें तो कंप्यूटर में बुद्धि की कमी होती है। पहली बात, इसमें AI इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि AI आने के बाद काफ़ी परिभाषाएं बदल गई हैं। लेकिन कंप्यूटर की में बुद्धि की कमी होती है, मतलब इसमें स्वयं की बुद्धि या फिर स्वयं का माइंड नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप किसी भी मशीन या कंप्यूटर को आप सब्ज़ी लेने के लिए भेजते हैं तो वो सब्ज़ी लेकर कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि आपने केवल सब्ज़ी लेने ही भेजा उसको। वो सब्ज़ी लेने का अगर आपको उसे बुलाना है तो आपको वहाँ पूरा कमांड देना पड़ेगा, वहाँ जाए, सब्ज़ी खरीदे, फिर वापस आए। और दूसरी बात, इसमें स्वयं की रक्षा करने की क्षमता नहीं होती। कंप्यूटर कितना भी शक्तिशाली हो जाए, लेकिन अगर इसमें ऐसे कमांड नहीं दिए गए हैं तो यह स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता। इसे कोई भी आकर तोड़ सकता है या फिर कुछ भी कर सकता है, इसे कोई भी ऑपरेट कर सकता है। कंप्यूटर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, लेकिन इसका एक्सेस केवल इंसानों के पास ही रहता है। इसकी मुख्य कमी है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बिना कंप्यूटर हो या कोई भी मशीन हो काम नहीं करेगी।